ओ नमस्ते जी। कल हमने स्पिरिचुअल नॉलेज के अंतर्गत ईश्वर के विषय में थोड़ा चिंतन और ज्ञान प्राप्त किया था। आज हम जगत के विषय में, सृष्टि के विषय में ज्ञान को प्राप्त करेंगे। यह प्रकृति सृष्टि जो उत्पन्न की गई है, वह सृष्टि पूर्णतः परमपिता परमात्मा की ओर से उत्पन्न की गई। इस सृष्टि का निर्माण करने वाला और प्रलय करने वाला भी परमपिता परमात्मा ही है। अब सृष्टि की उत्पत्ति में तो हम सभी सृष्टि को, प्रकृति को देख रहे प्राकृतिक रूप से, लेकिन प्रकृति के विषय में दो बातें कही जाती है कि प्रकृति जो भी बाह्य है, दिखाई देती है, तो प्रकृति का उत्पत्ति भी है और प्रकृति का संहार भी है, अर्थात प्रकृति का नाश भी है। अब प्रकृति प्रलय अवस्था के अंदर में समाप्त हो जाती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रकृति जो है अनादि सत्ता है। अनादि यानी कि जिसका कोई प्रारंभ नहीं और जिसका कोई अंत नहीं। तो ये समस्त सृष्टि, ब्रह्मांड या प्रकृति जो हमें दिखाई दे रही है, यह एक अनादि सत्ता है जिसका कोई प्रारंभ है नहीं और अंत भी नहीं है। फिर प्रलय अवस्था में जो चिंतन आता है कि प्रलय अवस्था में सृष्टि का विनाश हो जाता है, तो वो स्थिति को थोड़ा समझने की आवश्यकता है। तो प्रलय की अवस्था में जो सृष्टि, जो प्रकृति हमें बाह्य रूप से दिखाई दे रही है समस्त जगत के अंदर, तो इसको परमपिता परमात्मा जब इसको संहार की बात आती है, नष्ट की बात आती है, तो ये नष्ट पूर्णतः नहीं होती, अपितु ये जो विस्तृत है, इस विस्तृत को परमात्मा एक बिंदु के रूप में ले आता है। तो बिंदु के रूप में जब सृष्टि आती है तो हम कहते हैं कि सृष्टि का विनाश हो गया। वास्तविक समझ में, स्पिरिचुअल नॉलेज के अंदर हमें यह जानना चाहिए कि तीन तत्व अनादि है, जो कभी उत्पन्न नहीं हुए और जो कभी भी नष्ट नहीं हो सकते। उनमें सबसे पहले है परमपिता परमात्मा, दूसरा है जीवात्मा या हमारी आत्मा, और तीसरा है प्रकृति यानी कि सृष्टि। यह सतत है, इसका न आदि है न अंत है। अब प्रकृति ईश्वर ने क्यों बनाई, सृष्टि की रचना ईश्वर ने क्यों बनाई? तो मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य है मुक्ति की प्राप्ति, अर्थात ईश्वरीय आनंद को अनुभव करना। अपने पुण्य कर्मों से जन्म पर जन्म आगे बढ़ते हुए जाना और निश्चित रूप से उस मोक्ष या मुक्ति की तरफ जाते हुए किसी न कभी समय में हमें मोक्ष प्राप्ति हमारा लक्ष्य दिया गया है। बच्चों को भी स्कूल के अंदर में लक्ष्य दिया जाता है कि आपको जो है 95% लाने, 100% लाने हैं, लेकिन नहीं ला पाते हैं। वही व्यवस्था हमारी भी है। लेकिन यदि बच्चा प्रयत्न ही नहीं करे तो उस लक्ष्य की तरफ वो नहीं चल सकता। जिस विद्यार्थी के 60% मार्क्स आए हैं और उसको 95 का यदि लक्ष्य रखा है उसने, तो वो और अधिक प्रयत्न करेगा और अधिक ध्यान मन से उसको समझने का प्रयत्न करेगा। तो हमारा जो लक्ष्य है परमात्मा को, समीपता को अनुभव करना, उसके लिए एक साधन के रूप में परमपिता परमात्मा ने इस जगत को रचा है। यह साधन है हम सब के लिए।
पशुओं के लिए भी साधन है, पक्षियों के लिए भी साधन है, मनुष्यों के लिए भी साधन है। तो समस्त मनुष्य मानव जाति या समस्त प्राणी मात्र के लिए यदि मैं कहूँ, जिसके अंतर्गत पशु पक्षी भी आ जाते हैं, जानवर भी आ जाते हैं, मनुष्य भी आ जाते हैं, तो समस्त प्राणी मात्र के लिए उसके मुक्ति के साधन तक पहुंचाने के लिए एक व्यवस्था परमात्मा ने की, वो की है प्रकृति। अब प्रकृति में क्या बनाया परमात्मा ने, क्या क्या दिया हमें? हमें फल दिए अच्छे अच्छे। अंगूर हम खाते हैं, आम हम खा रहे हैं आजकल, अनेकों प्रकार के फल है। ये फल क्या करते हैं, क्यों हम प्रत्येक दिन अपने भोजन का हिस्सा मानते हैं? क्योंकि ये फल अपने अंदर विशेष गुण को रखते हैं, जो हमारी शारीरिक, जो आंतरिक, जो हमारी कमियां हैं, उसको ये दूर कर सकते हैं। इसलिए तो हम फल खाते हैं ना। लेकिन परमात्मा के द्वारा बनाई गई प्रकृति का दुरुपयोग करना और उस दुरुपयोग के अंदर में उन फलों को सड़ा करके, गला करके मद्य का निर्माण करना, तो ये प्रकृति को जिसको हमने जाना और जिसको हमने समझा कि यह समस्त फल परमात्मा ने मेरे स्वास्थ्य के लिए, उत्तमता के लिए दिए, तो सुबह तो हम उत्तमता के लिए फल खा लेते हैं और रात को, शाम को हम सड़े हुए फलों का रस पी करके अपने शरीर को उससे ज्यादा अशुद्ध कर देते हैं। प्रकृति की रचना, समस्त ब्रह्मांड की रचना परमात्मा ने इसलिए की है जिससे आपका अपना व्यक्तिगत जीवन उन्नति को प्राप्त हो सके। आपके जीवन में उन्नति को प्राप्त करना है तो इसलिए इसका सही प्रकार से प्रयोग करना, प्रत्येक पदार्थ का, और जो भी कोई सही पदार्थ है वो प्राकृतिक रूप से हम जब ग्रहण करते हैं तो उत्तमता है। अब कहते हैं ना, सब्जी के अंदर बॉइल्ड आप खा लीजिए, आपके शरीर को ज्यादा लाभ प्राप्त करेगा। और जितना अधिक से अधिक तेल और मसाले आप उसमें डालते चले जाएंगे और गरिष्ठ बनाते जाएंगे, वो उतना आपके शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए हितकारी नहीं हो सकता है। तो जितना हम प्रकृति से प्राकृतिक रूप में जुड़ेंगे उतना ही हमारे लिए लाभ होता जाएगा, और जितना हम प्रकृति के प्राकृतिक रूप से दूर होते चले जाएंगे उतना ही हमारा जीवन ठीक नहीं हो करके स्वास्थ्य को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे और दूषितता को प्राप्त करेंगे। इसलिए ईश्वर के द्वारा प्रकृति में जितने भी, सृष्टि के अंदर जितने भी पदार्थ उन्होंने बनाए हैं, उन पदार्थों का सही उपयोग करना आप प्रारंभ करो। इनका सही, कोई भी चीज जो भी बनाई जाती है उनका जो मूल रूप होता है वो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त होता है। गाजर का हलवा हम खाते हैं, तो हलवा तो हमने गाजर का खाया है जिसके अंदर घी भी है, चीनी भी है, मेवा भी है और खोया भी है, कई सारी चीजें उसके अंदर है ना। लेकिन मूल तत्व क्या है? मूल तत्व है गाजर। तो मूल तत्व जो है वो कहीं ना कहीं परमात्मा के द्वारा प्रकृति के रूप में हम सब के लिए एक साधन के रूप में दिया गया है। इसलिए प्रयत्न किया करें कि जो भी अन्न आप प्रकृति का ग्रहण कर रहे हो उस प्रकृति के अन्न को और अधिक सात्विकता के रूप में हम ग्रहण करने का प्रयत्न करें। जितना अधिक सात्विकता होती चली जाएगी उतना उतना बहुत अधिक उतना उत्पन्न हो जाएगा। अब हम गेहूं जो हमें प्राप्त है उससे हम रोटी भी बना लेते, पराठे भी बना लेते, फुलके भी बनाते, पराठे भी बना लेते और पूड़ी भी बना लेते। शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जो नित्य प्रति पूरी खाता होगा, कोई नहीं खाता। शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जो नित्य प्रति पराठे खाता होगा, शायद नहीं होगा। लेकिन शायद ऐसा प्रत्येक परिवार होगा जो कि फुलके के रूप में उस गेहूं के अन्न को ग्रहण कर रहा है।
दली के रूप में उस अन्न को ग्रहण कर रहा है। तो जितना हम प्रकृति के पास आते जाएंगे उतना ही हमारे शरीर की आंतरिक और बाह्य व्यवस्था ठीक हो रहती जाएगी। ये हम पूरी न खाते हुए, पराठे न खाते हुए जानते हैं। लेकिन कई बार जो भी ऐसी चीजें जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हम उनका ग्रहण भी करते जाते हैं। कभी कभी स्वाद के लिए, कभी कभी अपनी प्रसन्नता के लिए, कभी कभी इस व्यवस्था के लिए जिसने भी बनाया है उसकी व्यवस्था के लिए, कभी कभी इसको हम उसके गरिष्ठ रूप में, भोजन के रूप में खा सकते हैं। लेकिन गरिष्ठ भोजन हमारे दैनिक दिनचर्या का भाग नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि हमें प्रकृति से जुड़ने की एक प्रेरणा प्राप्त है, और ये प्रेरणा किसने दी है? परमपिता परमात्मा ने प्राप्त की है। बालक का के रूप में जब आत्मा शरीर को धारण करती है तो प्राथमिक उसकी व्यवस्था दूध की होती है। प्रथम में उसकी व्यवस्था पेप्सी आदि कोल्ड ड्रिंक की नहीं होती है कि कोल्ड ड्रिंक उसको पिला दें, क्योंकि हम जानते हैं दूध उसके लिए स्वास्थ्यवर्धक है। फिर हम जब अन्न का शुरू करते हैं तो अन्न को भी हम सीमित मात्रा के अंदर सही प्रकार से पका हुआ अच्छा भोजन देने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि उस अच्छे भोजन को जो बच्चे को प्राप्त हो रहा है उससे उसकी शारीरिक स्वस्थता उत्तम होगी। लेकिन वही बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, या हम भी अपना बचपन गुजारते के बाद में जब बड़े होते चले गए तो हमने क्या किया? हमने जो अनैतिक पदार्थों को प्राप्त करना प्रारंभ किया। बहुत से माता पिता मुझे एक शिकायत बहुत करते हैं कि आचार्य जी मेरा बच्चा ना कोल्ड ड्रिंक बहुत पीता है। यह हम सब की एक समस्या हो सकती है, लेकिन इसको यदि दूर करने का प्रयत्न करना है, विचार करना है, तो हमें इसके मूल रूप में जाना पड़ेगा। जब आपका बच्चा जो आज कोल्ड ड्रिंक बहुत आयत से पीता है, जब वो बच्चा बालक आपके परिवार में आया था, 6 महीने का था, 8 महीने का, 10 महीने का, 1 वर्ष का या 2 वर्ष का भी था, या 3 वर्ष का भी था, या 4 वर्ष का भी हो गया, क्या उसने कभी अपनी तरफ से पेप्सी की डिमांड की थी आपसे? कोल्ड ड्रिंक की डिमांड की थी आपसे? आप कहेंगे नहीं की थी। तो जो बच्चा आपका आज अधिक कोल्ड ड्रिंक को ग्रहण कर रहा है, उसको कोल्ड ड्रिंक पिलाया किसने? उस स्वरूप को दिया किसने? बालक दोषी नहीं है, दोषी शायद हम स्वयं है, क्योंकि हमने उसका उचित प्रयोग नहीं किया है। तो इसलिए जो कोल्ड ड्रिंक बच्चे पीते हैं, क्योंकि हमने उनके बच्चों के, मैंने अधिकतर जगह समारोह में आदि, विवाह संस्कार आदि में मैं जाता हूँ, तो जो है वहां पे मैं देखता हूँ कि करीब 1 साल का, 1.5 साल का बच्चा गोदी में है और माता या पिता अपना जो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं वो एक सिर्फ बच्चे को भी पिला रहे हैं। तो ये प्रकृति से उनको दूर करना है। हम स्वयं जितना प्रकृति से जुड़ना प्रारंभ करेंगे उतना ही हमारी संतान प्रकृति से जुड़ना प्रारंभ करेगी। आप अपनी व्यवस्था को बनाइए। कोल्ड ड्रिंक को यदि आप नहीं चाहते हैं हमारे बच्चे पिए, तो आपको क्या करना चाहिए? कोल्ड ड्रिंक को घर में नहीं रखना चाहिए। लेकिन अभी क्या होता है, क्रेट के क्रेट आ जाते हैं, पड़ा हुआ है, फ्रिज भरा हुआ है, बंद कर दीजिए। जो व्यवस्था घर के अंदर में नहीं है तो वो प्राप्त नहीं है, और यदि प्राप्त करनी हो तो थोड़ी बहुत मंगा ली, बस हो गया काम खत्म। लेकिन वो प्रकृति का स्वरूप जो बिगड़ा हुआ है वो आपके दैनिक जीवन का एक हिस्सा नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रकृति के इस जो निर्माण कार्य में परमात्मा ने
हमारी आत्मा के सहयोग के लिए, हमारे शरीर के सहयोग के लिए, हमारे उत्तम स्वास्थ्य के लिए जितनी भी ये प्रक्रिया दी है, जल दिया है, वायु दी है, अग्नि दिया है, पृथ्वी दिया है, ये सभी का उपयोग समुचित रूप से, उचित रूप से हमें अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए करना चाहिए, जो कि शायद हम अभी वर्तमान जीवन में नहीं कर रहे। थोड़ा सा विचार कीजिए। कल आपने स्पिरिचुअल नॉलेज में ईश्वर के विषय में चिंतन किया था। आज के स्पिरिचुअल नॉलेज में प्रकृति के रूप में कुछ ज्ञान प्राप्त आप करें और अपने इस ज्ञान को, प्राप्ति को केवल सुनना नहीं है, केवल समझना नहीं है, अपितु प्रैक्टिकल जो भी जितना भी हो सके उतना उसको प्रैक्टिकल अपने जीवन में धारण करने की प्रेरणा को प्राप्त करना है। आपका जीवन जब प्रैक्टिकल होता चला जाएगा, आपसे संबंधित जितने भी लोग हैं उन सबका जीवन सुधरता चला जाएगा। कोई भी प्रवचन करता, जब प्रवचन देता है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर उपदेश, मार्मिक, हृदय को लगने वाला है, तो उसके उस ज्ञान से अन्य सभी ज्ञानवान हो गए, अन्य सभी के अंदर में वो बातें स्थिर हो गई। तो निश्चित रूप से हम प्रकृति को सही रूप में प्रयोग करने का प्रयत्न करें और किसी भी अप्राकृतिक पेय पदार्थ को, खाद्य पदार्थ को हम अपने जीवन का अंग न बनाएं, इस बात की भी प्रेरणा हम करें। तो स्पिरिचुअल नॉलेज में आज प्रकृति के रूप में हम इतना ही जानेंगे। ये छोटे छोटे वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ जिससे आप प्रतिदिन इसको देख सके। तो 15, 16, 17 मिनट के ये वीडियो होंगे, तो इनको निश्चित रूप से आप प्रत्येक दिन एक देखने का आप प्रयत्न करें और इन्हें फॉरवर्ड भी आगे करते चले जाएं। सब्सक्राइब भी आप करें। इति ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। ओम।